हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे लेसन 8 का, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है राइट द स्टेप्स टू चेंज पेज सेटिंग। तो एमएस वर्ड में हम पेज की सेटिंग कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, पेज की सेटिंग चेंज करने के लिए हमारे पास एक टैब होती है, पेज लेआउट टैब, ठीक है। जैसे ये पेज है, इसमें कुछ लिखा हुआ है, तो अगर इसकी मुझे सेटिंग चेंज करनी है तो मुझे पेज लेआउट टैब पे जाना पड़ेगा, ठीक है। जब पेज लेआउट टैब पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, ठीक है। अब जैसे हमें पेज की साइज को चेंज करना है, जैसे ये A4 साइज है, ये कौन सी साइज है, A4 साइज, A4 साइज का पेपर है। तो अगर इसकी साइज हमें यहाँ से चेंज करनी है तो साइज का ऑप्शन यहाँ पे हमें मिलता है, ठीक है। अगर हमें इसका ओरिएंटेशन यानी कि इसकी जो स्टाइल है वो चेंज करना है तो ओरिएंटेशन दो तरह का होता है, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप। तो लैंडस्केप में क्या होता है, आपका ये पेज आपका हॉरिजॉन्टली आ जाता है, ठीक है, इसमें वर्टिकली। तो इस तरह से हम सभी इसकी जो सेटिंग्स है वो चेंज कर सकते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे, टू चेंज द पेज सेटिंग follow these steps. First step, go to the page layout tab. Second option, second step, इसमें लिखेंगे there are many options like मार्जिन्स, स्क्रीन पर देख सकते हैं, मार्जिन्स, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम्स, एटसेट्रा। थर्ड पॉइंट में लिखेंगे चेंज द पेज सेटिंग एज यू वांट। ओके, आंसर कंप्लीट। Now question number 11 है, how can you add numbers to the text in a document? तो यहाँ से आप क्वेश्चन लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें पूछा गया है कि जब कोई हम टेक्स्ट लिखते हैं तो उसके आगे हम नंबर कैसे ऐड करते हैं, ठीक है। तो वापस से हम एमएस वर्ड पे चलते हैं। तो जैसे एमएस वर्ड है, अगर हमें इसमें नंबर्स डालने हैं तो कैसे करते हैं हम, इसको पहले हमने सेलेक्ट किया, उसके बाद होम टैब पे हम यहाँ से जाके ये नंबर्स का हमें बुलेट्स दिखती हैं, यहाँ से हम जब क्लिक करते हैं इस पे तो इसमें नंबर डल जाते हैं ऑटोमेटिक, ठीक है। तो हमें यही लिखना है इसमें, देखिए, टू ऐड नंबर्स टू द टेक्स्ट। आंसर है इसका, टू ऐड नंबर्स टू द टेक्स्ट फॉलो दीज स्टेप्स। स्टेप 1, select the text. Step 2, go to home tab and click the numbering button. स्टूडेंट्स, नंबरिंग बटन में आपको दिखा रहा था, ये नंबरिंग बटन है यहाँ पे, ठीक है। तो इस बटन को भी आप बना सकते हैं, इसमें 1 2 3 लिखा हुआ है और लाइंस बनी हुई है, ठीक है। उसके बगल में ये ड्रॉप डाउन बना हुआ है, तो इस बटन को आप बना सकते हैं, ठीक है। तो मैंने बताया था, क्लिक द नंबरिंग बटन, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है, हाउ कैन यू अप्लाई बॉर्डर एंड शेडिंग टू अ पैराग्राफ इन अ डॉक्यूमेंट। तो कोई एक पैराग्राफ होता है, उसमें आप बॉर्डर कैसे लगा सकते हैं, जैसे कोई पार्ट लिखा हुआ है बीच में, उस पैराग्राफ पे आप बॉर्डर कैसे लगा सकते हैं, उसकी शेडिंग कैसे कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स,
जैसे ये पैराग्राफ लिखा है, हमें इसकी चारों तरफ बॉर्डर बनानी है, तो हमें पहले इसको क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद होम टैब पर ही यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, ये बॉर्डर ऑप्शन, ठीक है, या जिसको हम आउटसाइड बॉर्डर भी कहते हैं। तो हम इसकी ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे आपको बॉर्डर पूछा जाएगा, आपको टॉप से बॉर्डर देना है, लेफ्ट में देना है, राइट में, या ऑल बॉर्डर्स देना है, आउटसाइड बॉर्डर्स देना है। तो हम आउटसाइड बॉर्डर्स पे क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस पैराग्राफ की चारों तरफ एक बॉर्डर बन चुकी है, ठीक है। तो लिखिए, हेडिंग डालेंगे इसके आंसर में बॉर्डर, यानी कि अप्लाइंग बॉर्डर। हेडिंग डालेंगे अप्लाइंग बॉर्डर। स्टेप 1, सेलेक्ट द टेक्स्ट। तो हमने पहले सिलेक्ट किया था, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, गो टू होम टैब एंड, उसी में लिखना है गो टू होम टैब एंड क्लिक ऑन बॉर्डर बटन। बॉर्डर बटन मैंने अभी आपको बताया, ये बटन, ये बना हुआ है बटन, स्क्रीन पे देखिए, ये बॉर्डर में एक बटन बना हुआ है, इसको बना लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, आपकी बॉर्डर इसमें लग जाती है किसी भी पैराग्राफ के अंदर, ठीक है, या किसी भी पर्टिकुलर लाइन में। ओके, नेक्स्ट हेडिंग है इसकी, इसी क्वेश्चन की नेक्स्ट हेडिंग है अप्लाइंग शेडिंग। शेडिंग की बात चल रही थी, इसकी हम शेडिंग कैसे करेंगे, है ना। तो अभी बॉर्डर हटा देते हैं। तो शेडिंग में भी सेम तरीका है, सिलेक्ट करना पड़ेगा, और सिलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पे एक ऑप्शन दिखता है शेडिंग का, उसी बॉर्डर के बगल में, जस्ट बगल में। तो उसकी हम ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, तो हम यहाँ से उसका कलर चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है शेडिंग। तो स्टूडेंट्स, इस चीज़ को आप मोबाइल में भी बिल्कुल इसी तरीके से कर सकते हैं। मोबाइल में सिलेक्ट कैसे होता है, जब हम लॉन्ग प्रेस करते हैं स्क्रीन पे, तो क्या होता है कि सिलेक्ट करने का वहाँ पे ऑप्शन आ जाता है, सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह से उसमें भी सेम सेटिंग्स होती हैं, सेम टैब होती हैं। तो ये चीज़ आप वहाँ से मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो शेडिंग हेडिंग जो हमने डाली थी अप्लाइंग शेडिंग, इसमें लिखेंगे पॉइंट नंबर 1, सिलेक्ट द टेक्स्ट। सेकेंड पॉइंट, गो टू होम टैब एंड क्लिक द शेडिंग बटन। अब इसमें शेडिंग बटन आप बना सकते हैं, ये बटन जो है शेडिंग बटन आपको बनाना है ये, ठीक है। स्क्रीन पे देख लीजिए, और आपकी बुक में भी कहीं ना कहीं पे होगा, ठीक है। बुक में भी आप चेक कर सकते हैं इस बटन को, क्योंकि बुक में आपकी बहुत सारी पिक्चर्स बनी हुई हैं इसी लेसन में, लेसन 8 में। तो इन पिक्चर्स में आपको वो बटन दिख जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज ऑटो फॉर्मेट। व्हाट इज ऑटो फॉर्मेट, राइट द स्टेप्स टू सेट ऑटो फॉर्मेट। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था ऑटो फॉर्मेट क्या होता है, कि जब भी हम, जैसे हम लिखते हैं H2O, तो जैसे ही हम स्पेस देते हैं तो कई बार क्या होता है कि चीज़ें ऑटोमेटिक आ जाती हैं। जैसे कि हमने लिखा यहाँ पे 7th, तो ऑटोमेटिक ये TH कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, ठीक है। तो ये होता है ऑटो फॉर्मेट। तो इसको कैसे यूज करते हैं, ठीक है, तो मैंने आपको पहले बताया था इसकी पहले वाली वीडियो। तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर, ऑटो फॉर्मेट का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आपका बुक में पेज नंबर 171 पे है, 171 पेज, ठीक है। तो जिसमें बताया गया है कि ऑटो फॉर्मेट आप कैसे चालू कर सकते हैं। जैसे आपके अगर MS वर्ड में प्रॉब्लम होती है, तो इसको ऑटो फॉर्मेट पे आप कैसे लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें फाइल मेनू पे जाना पड़ता है, उसके बाद ऑप्शंस, हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलता है। ऑप्शंस के बाद यहाँ पे प्रूफिंग होता है, PROOFING। तो जब हम प्रूफिंग पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे ऑटो करेक्ट नाम से एक विंडो ओपन हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हमें ऑटो करेक्ट ऑप्शंस पे करना होता है। तो इससे आपको एक सेटिंग मिलती है। तो ये ऑटो फॉर्मेट का ऑप्शन है, यानी कि इससे क्या होता है कि
कि जब भी आप कोई भी लेटर लिखे हैं तो फर्स्ट लेटर ऑटोमेटिक कैपिटल हो जाता है, बोल्ड हो जाती है, हेडिंग, है ना, ये ऑटोमेटिक चीज़ें होने लगती हैं। तो इसी को हम ऑटो फॉर्मेट फीचर बोलते हैं। तो पेज नंबर 171 को एक बार अच्छे से आप लोग रीड आउट कर लीजिए और इसके सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं, ठीक है। इसमें आपके 9 पॉइंट्स हैं, वो आपको लिखने हैं। और जिन भी स्टूडेंट्स के पास बुक अवेलेबल नहीं है वो पर्सनली मैसेज करके मुझसे ये पेज मांग सकते हैं, पेज नंबर 171, ठीक है। मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, अगर आपको चाहिए तो पर्सनली मैसेज करके मांग सकते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज ऑटो फॉर्मेट था क्वेश्चन में, तो इसमें पूरा लिखना पड़ेगा आपको। द ऑटो फॉर्मेट फीचर ऑटोमेटिकली फॉर्मेट अ डॉक्यूमेंट एज यू टाइप इट बाय अप्लाइंग द एसोसिएटेड स्टाइल टू टेक्स्ट, ठीक है। टेक्स्ट तक लिखना है, उसके बाद आपको मतलब आपको पेज नंबर 171 की फर्स्ट लाइन लिखनी है, उसके बाद इसके सभी पॉइंट्स लिखने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट लिखने हैं आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द यूज ऑफ ट्रैक चेंजेस टूल। ट्रैक चेंजेस टूल, इसका आंसर लिखिए। ट्रैक चेंजेस यानी कि हमने क्या क्या चेंज किए हैं उनको हमें देखना है। जैसे हमने अभी जो इस डॉक्यूमेंट में जो भी चेंज किया है उसको हमें देखना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें रिव्यू टैब पे जाना पड़ता है और यहाँ पे आपको ट्रैक चेंजेस का ऑप्शन दिखता है, ठीक है। जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो वह ट्रैक चेंजेस का फिर से ऑप्शन हमें दिखाई देता है। तो हमने जो भी चेंजेस किए हैं वो यहाँ पे दिखने लगते हैं, ठीक है। तो अभी हमने इसमें सिर्फ कलर चेंज किया है तो इसमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। अगर हमने कोई डाटा चेंज किया होता है जैसे कोई स्पेलिंग मीनिंग तो वो यहाँ पे दिखने लगती है, ठीक है। तो इसका आंसर है, आंसर लिखिए, ट्रैक चेंजेस फीचर हेल्प यू टू व्यू VIEW व्यू all the changes that you made in a document, This option is available in review tab, ठीक है। तो इसमें इतना ही पूछा गया था, आप देख सकते हैं क्वेश्चन में इसका यूज पूछा गया था तो यूज हमने बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ विल यू इंसर्ट अ कमेंट। हाउ विल यू इंसर्ट अ कमेंट, आंसर लिखिए, टू इंसर्ट अ कमेंट फॉलो दीज स्टेप्स। स्टेप 1, सेलेक्ट द टेक्स्ट दैट यू वांट टू कमेंट। जैसे अगर मुझे किसी भी वर्ड का, जैसे SSB का नहीं पता आपको कि SSB क्या होता है, तो SSB में मुझे कमेंट ऐड करना है तो SSB को मैं सेलेक्ट करूंगा, उसके बाद रिव्यू टैब पे जाऊंगा और रिव्यू टैब पे आपको न्यू कमेंट का ऑप्शन मिलता है। तो न्यू कमेंट पे जब मैं क्लिक करूंगा तो उसमें कमेंट में क्या लिख दूंगा कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, यानी कि जब भी कोई इस डॉक्यूमेंट को पढ़ेगा तो SSB का मतलब उसको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। इसी को हम कमेंट कहते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट मैंने बोला था, सिलेक्ट द टेक्स्ट दैट यू वांट टू कमेंट, ठीक है। तो हमने इसको सिलेक्ट किया था पहले। और सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, गो टू द रिव्यू टैब एंड क्लिक न्यू कमेंट बटन। न्यू कमेंट बटन पे हमने क्लिक किया अभी। थर्ड, टाइप द कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। टाइप किया हमने यहाँ पे
ओके, बस खत्म, टाइप कर दिया कमेंट तो क्या हो जाता है कि कमेंट ऐड हो जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, राइट द स्टेप टू इंसर्ट मैथमेटिकल सिंबल इनटू एन इक्वेशन। मैथमेटिकल सिंबल, मैंने आपको बताया था कि मैथमेटिकल सिंबल्स आप लोग कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, जो मैथमेटिकल सिंबल्स होते हैं वो हम इंसर्ट टैब पे जाते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम सिंबल्स पे क्लिक करते हैं जहाँ पे पाई का साइन, सिग्मा का साइन बना हुआ है, ठीक है, पाई और सिग्मा। तो सिग्मा साइन पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमें मैथमेटिक्स के सिंबल्स मिल जाते हैं जो भी हम लोग मैथमेटिक्स में यूज करते हैं, रूट, डिवीजन, ठीक है, प्लस माइनस, ग्रेटर देन, इक्वल टू, मल्टीप्लाई, ये सारे साइन हमें मैथमेटिक्स के यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। तो हम इनको यूज कर सकते हैं। सपोज हमें लिखना है 2 डिवाइडेड बाई 4, तो हम यहाँ 2 लिखेंगे, डिवाइडेड बाई, इस डिवाइड पे क्लिक करेंगे और इसके बाद इंसर्ट पे 4, ठीक है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। ओके, तो इसका आंसर लिखेंगे, गो टू इंसर्ट टैब, क्लिक ऑन सिंबल ऑप्शन, नेक्स्ट पॉइंट, select the symbol which you want to insert and click on insert button। यही तो किया था हमने, ठीक है, select the symbol and click on the insert button। ओके, इसके बाद के जो आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, वो आप बाद में करेंगे। आप लोग क्या है कि इसका जो राइटिंग वर्क है ये कंप्लीट हो चुका है लगभग, और जो भी बचा होगा वो हम बाद में कर लेंगे। तो इसको आपको कंप्लीट करके व्हाट्सएप पे चेक कराना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।